बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट इंटरजेक्शंस। आज हम क्या करेंगे, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। जब आप कोई ऐसी मौत की खबर सुन लेते हैं, आप कहते हैं अल्लाह ओ, या फिर कोई खुशी की खबर सुनते हैं तो आप कहते हैं हुर्रा, या हम कोई मज़े की चीज़ होती है तो हम कहते हैं। ये सारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस। अब द गैस कमिंग फ्रॉम द लेबॉर्ट्री स्मेल्स रियली फाउल, यानी लेबॉर्ट्री में से जो स्मेल आ रही है गैस की वो बहुत ज़्यादा फाउल है, गंदी स्मेल है। आग आग। अलास ऑल आवर होम्स हैव बीन वॉश्ड अवे बाय द फ्लड। अब ये एक किस्म की गम वाली खबर है, तो आप कह रहे हो अलास के ओहो हमारे सारे घर जो है वो पानी में वॉश्ड अवे हो गए हैं। ओके, हैव बीन वॉश्ड अवे बाय द फ्लड। ओ हाउ डिड यू लूज़ दैट बुक। आप जब कोई किसी बंदे की किताब गुम होगी और आप कहते हो ओ हाउ डिड यू लूज़ दैट बुक, कैसे गुमी आपकी बुक। हाउ डिड यू लूज़ दैट बुक, हाउ डिड यू लूज़ दैट बुक। इन दीज 4 sentences you will see that the words of alas, oh, hum are all followed by the same punctuation mark। और सबके साथ एक ही पंचुएशन मार्क आता है। याद रखिएगा पंचुएशन मार्क क्या होता है। जब आप या अलास लिखते हैं तो इसके साथ ये पंचुएशन मार्क होता है, दिस इज़ पंचुएशन मार्क। और इन सेंटेंसेस के साथ ये ज़रूर आपको लगाना चाहिए, ये वाला मार्क, ये मार्क है। ओके, MARK मार्क। दिस इज़ कॉल्ड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, और ये क्या है, इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस। नेक्स्ट इज सच वर्ड्स विच एक्सप्रेस हेजिटेशन। हेजिटेशन, जैसे आपको कोई कहे कि आओ बोलो और आपको नहीं 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 नहीं, ये वो हेजिटेशन, आप हेजिटेट कर रहे होते हैं। या सडन इमोशन, एकदम आपके मुंह के ऊपर आप हाथ रख लेते हैं या एकदम खुश हो जाते हैं, तो फीलिंग आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस। एन इंटरजेक्शन इज़ ऑफन ओनली अ साउंड और अ नॉइस। और ये इंटरजेक्शन क्या होती है, एक साउंड होती है या फिर एक नॉइस होती है। जैसे आह, बू, हेलो, ओ, हुर्रे, ओ हो, ओ, ही, पू, oops, wow, shh, spiss, ouch, ahem, wow, oh, he. Some interjections may be actual words or related to other words. Sure, cheer, so long, gosh, gosh जब आप कहते हैं ना, oh God, oh gosh, cheers, cheers खुशी के लिए कहते हैं। An interjection may be made up of more than one word। और जब अलास कहते हैं ये गम के वक़्त कहते हैं, ओ भी गम के वक़्त कहते हैं। हम जिस वक़्त आप कहते हो आई डू नॉट नो व्हाट टू डू, जब आप थोड़े से हेजिटेंट होते हैं कि अब क्या करना है, तो इसी तरह खुशी का जो होता है वो कहते हैं हुर्रे, वाओ, वाओ भी कह सकते हैं। या फिर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, आप कहते हो ओ माई गॉड, ओ माई गॉश, तो ऐसे कह देते हैं। इसी तरह चीरियो, वेल वेल, हो, टट टट, ओ हा, हियर हियर। Interjections are words that are only loosely connected to a sentence। ये loosely connected होते हैं, ज़्यादा close related नहीं होते। When sentence as a whole expresses बयान कर रहा होता है deep emotion और feeling, it is called exclamatory sentence or simply an exclamation। और इसको exclamatory sentence कहते हैं, जिसमें आप अपने emotions को बता रहे होते हैं। To avoid confusion we shall follow this distinction between an interjection and an explanation। अब ये कौन से वर्ड्स होते हैं, जो भी होते हैं इनको क्या कहते हैं, इंटरजेक्शंस। और इन सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अंडरस्टूड। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल इंटरजेक्शंस फ्रॉम दोज लिस्टेड बिलो। पहले इनमें से हाय, हेलो, हनी। अब देखिए जो गम वाली खबर होगी उसमें आपने क्या लगाना है। द किंग इज़ डेड एंड वी हैव लॉस्ट द बैटल। अब ये परेशानी की खबर है, अलास द किंग इज़ डेड, के किंग मर गया, वी हैव लॉस्ट द बैटल, हम अपनी जंग हार गए। आई थिंक आई हैव ब्रोकन माई आर्म, आउच,
आई थिंक, OUCH, आउच कहते हैं ना जब आपकी एकदम कोई अचानक डिफरेंट एक्टिविटी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है. इज़ देयर एनीबॉडी इन दिस हाउस? हेलो, आप जब घर में आते हो तो कहते हो हेलो, इज़ देयर एनीबॉडी इन दिस हाउस? वी हैव अ हॉलीडे टुमारो. हुर्रे. जब आप खुश होते हो कल छुट्टी है, बड़ा मज़ा आएगा. अब तो छुट्टियाँ हैं ना आपको. वी हैव अ हॉलीडे टुमारो. लुक एट all the food she has cooked for us. Look at all the food. Wow, look at all the food. मज़े की फूड देखते हैं तो वाव करते हैं. I hope we shall meet again soon. So long. So long. I hope we shall meet again soon. जल्दी हम मिलेंगे. So long. आज जितना भी होगा हम उम्मीद रखते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम ज़रूर जल्द मिलेंगे. सून का क्या मतलब होता है? जल्द, जल्दी. डैश, दैट वाज अ वंडरफुल स्पीच. वाओ, दैट वाज अ वंडरफुल स्पीच. अगर आपकी किसी की स्पीच पसंद आती है तो आप कहते हैं वाओ, हाउ आर यू, हाय, हाउ आर यू. अब मैच द इंटरजेक्शंस ऑन द लेफ्ट विद द सेंटेंसेस ऑन द राइट. कॉपी द कंप्लीट सेंटेंसेस और इनको मैच करना है. अब क्विक, हाइड बिहाइंड the curtain. इंटरजेक्शंस और दूसरी राइट पे राइट, कॉपी द कंप्लीट सेंटेंसेस. और इसको कॉपी भी करना है अपनी कॉपी के ऊपर बाकायदा ये वाला साइन डाल के. फिर आपने वी हैव वन द नहीं, हाइड बिहाइंड द कर्टन. ये क्या होगा? वन वाला हाइड, क्विक, हाइड बिहाइंड द कर्टन. आप एक दूसरे के साथ जब बात कर रहे होते हैं ना, हाइड एंड सीक खेल रहे हो, तो आप कहते हो छुपो छुपो छुपो, हाइड बिहाइंड द कर्टन. तो इसमें कौन सा किसके साथ मैच करेगा? क्विक के साथ नंबर बी मैच करेगा. हो हो, दैट वाज अ गुड जोक. जब आप हंसते हो और कहते हो कि ये तो बड़ी मज़े की जोक है. जोक क्या आती है? जब मजाक कर रहे होते. साइलेंस, द किंग इज़ गोइंग टू स्पीक. खामोशी होनी चाहिए ना जब किंग बोल रहा हो. सॉरी, सॉरी, इसके साथ किसका मैच होगा? आई एम लेट. आप कहते हो ना सॉरी आई एम लेट, मुझे माफ़ कर दो मैं बड़ा लेट हो गया हूँ. एंड देन हश, हश के साथ आप क्या लगाएंगे? हश के साथ स्पीक सॉफ्टली और यू विल वेक द बेबी. हश, आप कहते हो ना स्पीक सॉफ्टली और यू विल वेक द बेबी, कि बेबी को ना जगा देना. वेक का क्या मतलब होता है? जगाना. जैसे आपकी मामा आपको वेकअप करवाती है मॉर्निंग में. वेकअप, वेकअप. टटट, टटट, व्हाट इट इज़? इट इज़ लाइक यू शुड नॉट हैव डन दैट. टट, ऐसे करते हैं ना, कहते हैं यू शुड नॉट हैव डन दैट, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था. ओ डियर, किसके साथ मैच करेंगे? डिड यू ब्रेक दैट कप. आप किसी से पूछते हो कि आपने तोड़ा ये कप. ओह डियर, डिड यू ब्रेक दैट कप, ये आपने तोड़ा. अच्छा, फिर आ गया गुड हेवंस. गुड हेवंस, हैव यू स्पेंट ऑल योर पॉकेट मनी. गुड हेवंस, हैव यू स्पेंट ऑल योर पॉकेट मनी, यानी अल्लाह माफ़ करे आपने सारी, गुड हेवंस, सारी आपने पॉकेट मनी खर्च कर दी है. ओ खुदाया, सारी है खर्च कर दिए. फिर हो रहे, ये खुशी का साइन है. तो ये किसके साथ मैच करेगा? वी हैव वन द मैच. हो रहे, वी हैव वन द मैच. ब्रेवो, ब्रेवो किसके साथ मैच करेगा? यू हैव वन द फर्स्ट प्राइज अगेन. यू हैव वन द फर्स्ट प्राइज अगेन. Now it's end for this. You will write the both parts of the sentences properly on your copy, okay?